वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर से है। यह है सरणी क्रम संयोजन तथा व्यंजक प्राप्त करना। ये सरणी क्रम संयोजन और उसका व्यंजक या उसका सूत्र क्या है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक में बहुत बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सरणी क्रम संयोजन, उसका परिभाषा, इसके बाद इसका व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पर सरणी क्रम संयोजन परिभाषा है, जब किसी विद्युत परिपथ में R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये इस श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक परिपथ बनाया गया है, विद्युत परिपथ है। ये पहला प्रतिरोध, दूसरा तीसरा, ये एक सिरा का दूसरा सिरा से मिल करके संयोजित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखिए आकृति, ये इस तरह से परिपथ बनाया गया है। ये एक बैटरी है। यहाँ पर एमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, और यहाँ पर प्रतिरोध R1, R2, R3 है, और ये वोल्ट मीटर है। और इस तरह से ये कुंजी है, और इसी तरह से विद्युत परिपथ, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रही है। तो चलिए हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इस सूत्र को या उस व्यंजक को सिद्ध किया जाता है। माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ये तीन प्रतिरोध है, यह श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ दिए हैं तथा इसमें एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें एक समान धारा से इस विद्युत परिपथ में प्रवाह हो रही है। तो यहाँ पर R1, R2 तथा R3 के सिरों पर विभवांतर क्रमशः, यहाँ पर ये R1 है, उसके सिरों पर यहाँ पर ये V1, उसका विभवांतर V2, V3, V2, V3। जैसे यहाँ पर R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 विभवांतर है। तो इसी तरह से, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR है। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग विभवांतर के लिए अलग अलग प्रतिरोध है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 इंटू V3 बराबर IR3 है। तो इसी तरह से ये प्रत्येक प्रतिरोध के लिए प्रत्येक अलग अलग विभवांतर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यदि कुल विभवांतर भी हो, यदि कुल विभवांतर, जैसे आकृति में हम लोग इस प्रतिरोध के लिए अलग अलग R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3 है। तो उसी तरह ये जो विभवांतर है उसका कुल प्रतिरोध भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, कुल प्रतिरोध नहीं, कुल विभवांतर भी है। यहाँ पर लिखे हैं, यदि कुल विभवांतर भी हो तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये होगा। तो इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, V1 का मान यहाँ पर V1 बराबर IR1 V1 की जगह पर रखे हैं, V2 की जगह पर लिखे हैं IR2, V3 की जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं, IR3 है। जैसे यहाँ पर हम लोग बनाए, उसी का मान हम लोग इसमें बैठाए, इसको समीकरण 1 माने हैं। जब तीनों प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध R हो, यदि तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये समीकरण 2 मानेंगे। और इसी तरह से हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिखे हैं। तो समीकरण 2 में दिखेंगे V बराबर है, और समीकरण 2 में भी V बराबर है। तो ये दोनों इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए IR बराबर होगा, V का मान भी IR है, और यहाँ पर V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस I3 है। इसीलिए यहाँ पर V का मान IR बराबर है, इसका V का मान यहाँ पर लिखेंगे
समीकरण 1 का आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं आई आई, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर आई आर लिखे हैं बराबर आई का कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ये बचेगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर तो आई आई कैंसिल होगा हम लोग का, तो क्या बचेगा आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसी तरह से इस समांतर सरणी का ये उसका सूत्र भी हम लोग कह सकते हैं या इसको व्यंजक भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से इस सरणी क्रम संयोजन को सिद्ध किया जाता है या इसका व्यंजक को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर क्रम। तब तक के लिए धन्यवाद।